हेलो गाइस। आज हम लोग जो है प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों की पहले ही पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है गाइस कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं और वाक्य को बनाने में अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो गाइस आज जो है आपके प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल को जो मैं बनाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें आपके प्रेजेंट से रिलेटेड और परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं टॉपिक पर। देखिए है कि गाइस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गाइस यहाँ पर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों को अब इसमें लेके मैं चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर वन बाय वन करके जो मैंने रूल लिखा है यहाँ पर, तो इसमें दोनों हमारे मौजूद हैं। देखिए क्या है, प्रेजेंट व परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों के सब्जेक्ट जो होते हैं एक ही होते हैं। चाहे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें या परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें, दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो तो एक ही होते हैं। तो दोनों के सब्जेक्ट में तो कोई अंतर नहीं मिला। अब अंतर कहाँ मिलने वाला है गाइस, वो देखते हैं। देखिए अंतर जो मिलने वाला है वो दूसरे वाले में है आपके पास। क्या है, रूल नंबर 2 पे प्रेजेंट व परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों के मेन वर्ब अलग अलग होते हैं। ये भी सिचुएशन सही है कि प्रेजेंट का भी मेन वर्ब अलग अलग होता है और परफेक्ट का भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, प्रेजेंट के V1 व V2 में समय अंतराल नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो जब तक पहला कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं होता है, हम दूसरा कार्य क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अर्थात इन दोनों के कार्य में हम बिल्कुल भी हमें समय नहीं मिलता है होने में। और परफेक्ट में देखिए जबकि ऐसा होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के V1 और V2 में समय अंतराल होता है। अर्थात एक कार्य कंप्लीट होगा तो दूसरा आप पूर्ण क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है देखिए गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले कार्य के समाप्त होते ही या समाप्त होने से पूर्व ही। अभी मैंने आपको बताया गाइस कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कार्य समाप्त हुआ नहीं है और समाप्त होने से पहले ही, चाहे या तो समाप्त नहीं हुआ है पूर्ण रूप से या तो समाप्त होने से पहले ही आप दूसरे कार्य को शुरू कर देते हैं, तो अर्थात दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। ओ गाइस नेक्स्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में जब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अर्थात जब पहला कार्य आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तभी आपका दूसरा कार्य शुरू होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट और परफेक्ट का क्या है, अंतर होता है। आगे भी है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। जैसे कि आपके दो कार्य हो रहे हैं अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो जो पहला कार्य है वो क्या होता है आपका, देखिए जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य का क्या होता है, परिणाम अर्थात रिजल्ट निकलता है। जैसे हमने कोई कार्य किया और उसका जो रिजल्ट निकला वो इसमें बात कही गई है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। हो गई। नेक्स्ट रूल है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में V1 व V2 में, परफेक्ट पार्टिसिपल में V1 व V2 में आराम से काम होता है, मतलब कि कोई जल्दबाजी नहीं होती है। एक काम आप कंप्लीट रूप से स्थिर रूप से कर लेते हैं तभी आपका दूसरा कार्य होता है। जबकि देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के V1 और V2 में जल्दबाजी का काम होता है, अर्थात एक कार्य को आपने कंप्लीट नहीं किया और दूसरा कार्य आपने शुरू कर दिया। तो गाइज यही प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर होता है। आप इसे ध्यान से समझ जाएंगे। तो गाइज अगर बातें अभी भी नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। तो गाइज तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए क्या एग्जाम्पल आपका, माई फादर हर्ड अ वॉइस। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा है VOIC, थोड़ी सी मिस्टेक थी। माई फादर हर्ड अ वॉइस, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके, माई फादर हर्ड अ वॉइस ही वेंट आउट टू सी द मैटर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जो कार्य पहले होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसी के फर्स्ट फॉर्म में ING दे करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप आवाज़ सुनते हैं तो आप तुरंत होकर के जाते हैं कि देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? हियरिंग हियरिंग अ वॉइस हियरिंग अ वॉइस हियरिंग अ वॉइस कामा, अब यहाँ पर क्या कहेंगे? माई फादर वेंट आउट टू सी द मैटर। तो गाइज आई होप कि गाइज आपको बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ या आज आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉय सा द डेंजर, लड़के ने खतरे को देखा, उसे खतरे का आभास हुआ, महसूस हुआ। ही टर्न बिहाइंड, देखिए खतरा देख कर के वो क्या किया? तुरंत का तुरंत पीछे मुड़ गया। तो यहाँ से आपका क्या कहेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो पहले होता है उसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देते हैं। सीइंग द डेंजर सीइंग द डेंजर कामा ही टर्न्ड बिहाइंड। तो गाइज यहाँ जो ही मैंने लिखा है ये आपका द बॉय के लिए आया है, तो मैं यहाँ पर आपको ये भी लिख देता हूँ, द बॉय टर्न्ड बिहाइंड। तो यहाँ पर आपका नाउन होना आवश्यक है, मैंने प्रोनाउन यूज़ किया था, तो आप यहाँ पर नाउन यूज़ कर सकते हैं। द बॉय टर्न्ड बिहाइंड। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, ही किल्ड अ लायन ही सैट डाउन अंडर अ ट्री। तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे? क्योंकि जब उसने शेर को मार दिया तो वह फिर पेड़ की छाया में या पेड़ के नीचे क्या किया? बैठ गया। तो गाइस तो यहाँ पर क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए हैविंग प्लस एम बी थर्ड फॉर्म, तो हैविंग किल्ड अ लायन कॉमा ही sat down under a tree। तो गाइस लास्ट एग्जांपल है आपका, माई फादर टुक टी इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पिता ने चाय पी और वो टहलने के लिए चले गए। तो सीधी सी बात है कि आप एकदम चाय पी लेंगे आराम से स्थिर से, उसके बाद ही आप जाएंगे बाहर। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? हैविंग टेकन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा टेकन टी, हैविंग टेकन टी इन द मॉर्निंग having taken tea in the morning, comma my father went out for a walk। Thank you guys for watching for this video. See you in the next video.